यूपी के गाजीपुर में एक सिपाही की शिकायत पर 18 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 2021 में सिपाही अनिल कुमार सिंह ने पुलिसकर्मियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद आईपीएस अमित कुमार द्वितीय सहित सभी 18 पुलिसकर्मी उसकी जान के पीछे लग गए थे। अनिल कुमार सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि इस भंडाफोड़ के बाद इन पुलिसकर्मियों ने 4 लोगों की हत्या भी करवा दी और उसके अपहरण की भी असफल कोशिश की गई। जुलाई 2021 में वाराणसी से अनिल कुमार सिंह के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन उसकी शिकायत पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अंत में यह मामला सीजीएम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद फिर हाई कोर्ट तक गया, जहां हाई कोर्ट से पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ, लेकिन इसके बाद भी उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अब जब कोर्ट ने फटकार लगाई है, तब जाकर इन 18 दोषी पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये जो आरोप अनिल कुमार सिंह ने लगाए थे, इस पर एसआईटी जांच भी हुई थी और ये सभी आरोप एसआईटी की जांच में सही पाए गए थे। यानी जिन कंधों पर ऐसे कृत्य रोकने की जिम्मेदारी है, वही इन घटनाओं में लिप्त पाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। संभल हिंसा से जुड़ा एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें भीड़ जुटाने और हथियार लाने की बात कही जा रही है। संभल हिंसा से जुड़ी इस ऑडियो क्लिप ने साजिश से पर्दा उठा दिया है। इस ऑडियो में एक अज्ञात शख्स को शाही जामा मस्जिद के पास भीड़ जुटाने और सामान लाने की बात करते हुए सुना जा सकता है। हेलो हेलो। अरे सुभान भाई, ऐसा है अपने मोहल्ले से जित्तो को लेके आयशा को लेके आया हो जामा मस्जिद पे। सामान लगा लगी सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पर। पुलिस की माने तो सामान का मतलब यहाँ हथियारों से है, जिसके बाद पुलिस ने इस ऑडियो को हिंसा के पीछे एक अहम सबूत माना है। आपको बता दें कि यह ऑडियो क्लिप उन 3 आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुआ है, जिन्हें हाल ही में हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी ने पूछताछ में 49 और नामों का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों ने हिंसा से पहले भीड़ को मस्जिद के पास जुटाने और पत्थरबाजी की योजना बनाई थी। इसी के तहत पुलिस और सर्वे टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस लगातार सबूत जुटाकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। ऐसे में यह ऑडियो क्लिप पुलिस जांच में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव मनोज सिंह पहुंचे एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर, और रायबरेली दौरे पर जब वो आए तो मेन मकसद उनका रहा जल निगम की तरफ से रायबरेली शहर में 4 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है सीवर लाइन डाली जानी थी, और उसको लेकर सीवर लाइन के तहत डाली जो जानी थी, उसमें उन्होंने कई बार शिकायत की गई विधायक रायबरेली के द्वारा। और उसके बाद जब ये जांच पे आज मुख्य सचिव मनोज सिंह आए, और मनोज सिंह जब आए तो उन्होंने उसमें देखा कई सारी लापरवाही बरती गई हैं, और जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सीवर लाइन का रायबरेली में, इसमें जो है 178 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें 80 करोड़ रुपए का काम हुआ था मौके पे। और उसको देखते हुए उन्होंने कई कमियां पाई, और मौके पे जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको जो है उन्होंने कहा कि इनके ऊपर अब आगे जो है काम इनको नहीं दिया जाएगा, इनको बाइंड अप करके दूसरे इस पर बेट की जाएगी, और बेट करने के बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा, जिससे डेली जो है शिकायत हो रही थी। लगभग अगर बात करें तो हर दूसरे तीसरे महीने शिकायतें हो रही थी, जिसकी वजह से रायबरेली शहर में जो सड़कें हैं, जो और भी जो समस्या है सीवर की, वैसी इसमें 2 सीवर के स्टेशन भी बनने थे, और पाइपलाइन सीवर की पाइप डलनी थी। इसको लेकर पूरे शहर में त्राहिमाम मचा हुआ था। आदेश दिया कि इनको जो है हटाया जाए और नया बेट की जाए, और उसके साथ नए कॉन्ट्रैक्टर को ये काम सौंपा जाए, जिसमें 80 करोड़ का काम हो चुका है। मैं एक बार फिर बता दूं, 80 करोड़ का काम हो चुका है। आगे का काम नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। कानपुर में एक बस दुर्घटना हुई है। बस दुर्घटना में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके का हादसा लगातार कानपुर के क्षेत्र में होता रहता है। आपको बता दें कि अब सर्दियों का मौसम भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये हादसे और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अधिकारियों की, तो जो अधिकारी हैं वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते जो प्राइवेट बस हैं वो लगातार अनियंत्रित होकर के चलती रहती हैं और इस तरीके की घटनाएँ होती रहती हैं। इसमें जो हादसा हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो है बड़ा एक हादसा माना जा सकता था, क्योंकि इसमें कई सारी सवारियाँ भी थीं जो
फिलहाल जिनकी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो इस हादसे का जिम्मेदार अगर कहा जाए तो ये प्राइवेट जो जितनी बसें चला रहे हैं उनको ही कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी बसों में इस तरीके के हादसे लगातार नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट बस के हादसे लगातार इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो जिला प्रशासन है उसको कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इस तरीके के हादसों में रुकावट जरूर हो। कानपुर से ABC24 के लिए अवनीश। कुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर तरीके की कोशिश की जा रही है। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर एक क्रूज आया है जो यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा और उनकी सुविधा उनको जलमार्ग के द्वारा दर्शन भी कराया जाएगा। 13 तारीख को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा, जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस क्रूज का उद्घाटन करेंगे और इस पर बैठकर संगम से श्रृंगवेरपुर तक जाएंगे। उसके बाद ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल 2019 में भी क्रूज आया था, लेकिन ये जो क्रूज आया है जिसका नाम निषाद राज रखा गया है, ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार श्रद्धालुओं को क्रूज का आनंद मिलेगा और वो जो दिव्य और भव्य कुंभ होने वाला है उसमें वो इस क्रूज का पूरा सुख ले सकेंगे और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कुंभ में संगम में स्नान कर सकेंगे। संदीप तिवारी, IBC24 प्रयागराज। लगातार चर्चाओं में रहने वाला मालवीय रोड का कार्य शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मालवीय रोड पर जो रोड है वो 2 करोड़ 32 लाख की लागत से मालवीय रोड का कार्य शुरू कर दिया गया। जैसे ही मालवीय रोड का कार्य शुरू हुआ, काम शुरू होते ही जो है लोगों द्वारा एक आरोप लगाया गया कि जो सड़क है वो मानव के विहीन बन रही थी। फिलहाल मौके पे वहाँ पे एडीएम पहुंचे। एडीएम ने पहुंचने के बाद मौके का वहाँ का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि जो सड़क थी वो मानव के विहीन बनाई जा रही थी, क्योंकि जो वहाँ गड्ढे थे उस गड्ढों को भरा नहीं गया था, वहाँ मिट्टियों की सफाई नहीं की गई थी, उसके ऊपर ही सड़क जो है बना दी जा रही थी। एडीएम ने तत्काल जो है सड़क के कार्य को रोक दिया है और उन्होंने ये आदेश दिया कि पहले जो गड्ढे हैं उनकी भराई की जाएगी, मिट्टी की सफाई की जाएगी, उसके बाद ही सड़कों को बनाई जाएगी। फिलहाल जो मालवीय रोड थी ये लगातार चर्चाओं में बना था और चुनाव में भी इसका जो है खासतौर जो है जनता में जो है नाराजगी चुनाव में देखी गई थी। फिलहाल जो 2 करोड़ 32 लाख की लागत से जो मालवीय रोड बन रहा है, जिस तरह से जो जनता थी मालवीय रोड पे यात्रा करने वाली वो काफी परेशान थी। अब ये देखना होगा कि क्या जो ये सड़क है कि ये मानव के विहीन बनती है कि नहीं बनती। पीलीभीत जीएसटी विभाग की छापेमारी से नोबल शुगर फैक्ट्री में सन्नाटा पसर गया। जीएसटी विभाग की छापेमारी से नोबल शुगर फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। चीनी मिल के अधिकारियों ने मीडिया के प्रवेश पर लगाई रोक। सूत्रों की माने तो यहाँ पर नोबल शुगर फैक्ट्री में बरखेड़ा में काफ़ी समय से टैक्स चोरी का मामला प्रकाश में आया था। इसको लेकर आज यहाँ पर छापेमारी की गई है और कई अधिकारियों जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरवाजे सभी बंद कर दिए थे और किसी भी तरीके के कोई भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जाने से रोक लगा दी थी। देखना यह है कि जो जीएसटी विभाग की छापेमारी की गई है इन पर इसको लेकर कितने अधिकारियों पर गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिसंबर को रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी रामायण मेला के संयोजक आशीष सिंह ने दी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर हम सभी लोगों ने अयोध्या के साधु संतों ने मिलकर निमंत्रण दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 तारीख को वह अयोध्या में होने वाले रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। निमंत्रण देने में अयोध्या के महापौर गिरीश त्रिपाठी व अयोध्या के साधु संत और रामायण मेले के संयोजक आशीष सिंह साथ में मौजूद रहे। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।